रमेश की बीवी की मृत्यु अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी और उसका एक राहुल नाम का बेटा भी था। रमेश, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और राहुल भी अभी छोटा है। नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर दूसरी शादी की तो ना जाने वो राहुल के साथ कैसा व्यवहार करे। राहुल मेरी जान है और मैं नहीं चाहता कि दूसरी औरत आकर राहुल के साथ गलत व्यवहार करे और मैं मजबूरी होने की वजह से उसे कुछ भी ना कह पाऊं। हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती है रमेश। क्या पता दूसरी शादी करने से उसे एक अच्छी माँ मिल जाए। नहीं नहीं, मैं राहुल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं ही उसको माँ बन के पालूंगा। रमेश दूसरी शादी करने के लिए मना कर देता है। वो राहुल को बहुत लाड प्यार से पालता है, उसको स्कूल के लिए तैयार करता है, उसकी हर जरूरत को पूरी करता है। ऑफिस जाने से पहले उसके हर काम को करता है और ऑफिस से आने के बाद उस पर पूरा ध्यान देता है। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन राहुल अपने पापा से कहता है, पापा, कल मदर्स डे है, स्कूल में सभी की मम्मी को बुलाया है, पर मेरी तो मम्मी ही नहीं है। मम्मी क्यों नहीं है तेरी? ऐसा ना बोल। तेरी मम्मी जहाँ पर भी है वहाँ से तुझे देख रही है। तेरी मम्मी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं मदर्स डे पे तेरे साथ चलूंगा। क्या सच में पापा? हाँ बेटा, अब मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप हूँ। मैं तुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। रमेश राहुल के स्कूल में जाकर वहाँ के टीचरों से बात करता है और मदर्स डे में आने की परमिशन मांगता है। राहुल को रमेश का साथ भी बहुत अच्छा लगता है। समय बीतता जाता है और फिर एक दिन, पापा, मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है। मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना होगा। हाँ, मुझे पता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। ये लो पैसे और अपने विदेश के कॉलेज में एडमिशन करा लो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनकर घर आओ। राहुल पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, परंतु उसको वहाँ पर एक अपने से ज्यादा उम्र की महिला पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेता है। शादी करके जब वो घर आता है, पापा, मैंने शादी कर ली है। अच्छा, बहू कहाँ है? ये सामने तो खड़ी है। रमेश जब पिंकी को देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत बड़ी लग रही थी। वो राहुल को एक कोने में ले जाकर कहता है, राहुल, ये तो तुमसे बहुत बड़ी लग रही है। पापा, इसकी एज बेशक ज्यादा हो, पर मुझे इसकी आदत और व्यवहार बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इससे शादी करने का फैसला किया। अगर तुम्हें पिंकी पसंद है तो मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। तुम दोनों आपस में खुश हो तो मुझे और क्या चाहिए। रमेश उन दोनों की शादी को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे वो भी बूढ़ा होकर रिटायर हो जाता है। परंतु वहीं दूसरी ओर पिंकी को एक भयंकर बीमारी घेर लेती है, जिसकी वजह से वो और बूढ़ी लगने लगती है। अरे बेटा, अपनी माँ का हाथ थाम लो, नहीं तो वो गिर जाएगी। ये मेरी माँ नहीं है, बीवी है। हाय राम, ये तुम्हारी बीवी है? ये तो तुमसे बहुत बड़ी लग रही है, तुम्हारी माँ की उम्र की लग रही है। आपको इससे क्या मतलब? आप अपना काम कीजिए। पिंकी इन बातों से चिढ़ने लग जाती है और वो बाहर जाना भी बंद कर देती है। वो घर में भी चिड़चिड़ी हो जाती है। पिंकी, बेटा, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना देना। लाई पिताजी। अरे बेटा, इसमें तो चीनी नहीं है। बाबूजी, आज चीनी खत्म हो गई है, इसलिए ऐसी चाय बनाई है। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसी ही चाय पी लूंगा। तुम जाओ, आराम करो। पिंकी रमेश को खाना पीना ठीक तरह से नहीं देती थी। पूरे दिन राहुल गधे की तरह काम करते रहते हैं और पापा पूरे दिन घर में बैठे हुए बस हुक्म चलाते रहते हैं। कब तक इनका राशन पानी हम उठाते रहेंगे? एक नौकरी थी, वो भी चली गई। ऊपर से इनके नखरे कि चाय में चीनी नहीं है, सब्जी में नमक नहीं है और फल चाहिए वो अलग।
रमेश पिंकी से कुछ नहीं कहता था, बल्कि वो बस सुबह शाम पार्क में जाकर बैठ जाता था। एक दिन जब राहुल पार्क के पास से निकल रहा था तो उसने रमेश को एक लड़की से बात करते हुए देखा। वो उससे बात करते हुए बहुत खुश नजर आ रहा था। पापा इस लड़की के साथ कितना खुश नजर आ रहे हैं। ना जाने ये लड़की कौन है। पापा घर आए तो बात करता हूँ। राहुल रोज उसी लड़की के साथ रमेश को देखता था। एक दिन राहुल ने रमेश से पूछा तो उसने बताया, वो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसकी एक बेटी है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। वो अपना दुख दर्द मुझसे कहती है और मैं उसका दर्द समझकर उससे बातें कर लेता हूँ। मेरा भी समय व्यतीत हो जाता है। पूरे दिन में घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ ना बेटा। एक दिन रमेश खाना खाने बैठा तो पिंकी ने उसे खराब सब्जी दे दी। बेटा, अगर दही रखी है तो वो दे दे। मुझसे ये सब्जी नहीं खाई जा रही। एक कटोरी दही है, वो भी मैं पापा को ही दे दूं। पूरे दिन राहुल काम करते हैं तो ये दही तो उनको मिलना चाहिए ना। पिंकी दही के लिए मना कर देती है और रमेश रूखी रोटी खाकर उठ जाता है। ये सब राहुल देख रहा होता है, पर जब राहुल खाने के लिए बैठता है तो वही दही की कटोरी उसकी थाली में रखी हुई होती है। दही तो थी नहीं पिंकी, फिर ये कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। पूरा दिन तुम काम करके थक जाते हो, इस दही की जरूरत तुम्हें है। पापा तो पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनको भला दही की क्या जरूरत। राहुल खाना खाकर चुपचाप उठ जाता है और सीधा रमेश के कमरे में जाता है। पापा, मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लो। मैंने अपना जीवन तुझे पालने में लगा दिया और अब मेरी शादी की कौन सी उम्र है। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। राहुल अपने पापा की उसी लड़की से शादी करा देता है जो कि पिंकी से भी जवान दिखती थी। राहुल जब रमेश की शादी कराकर घर लेकर आता है, तुमने अपने पापा की इस उम्र में शादी कराई है, वो भी एक जवान लड़की से। दुनिया क्या कहेगी? थू थू करेंगे सब, हंसेंगे सब। पापा ने अपना पूरा जीवन मुझे पालने में निकाल दिया। अब पापा अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। उनको भी सहारे की जरूरत है। सहारे की क्या जरूरत है? हम हैं तो सही उनके पास। मैंने पापा की शादी इसलिए करवाई है ताकि उन्हें भी उनके हिस्से की दही मिल सके, और इनकी उम्र पापा की उम्र के बराबर ही है, बस दिखती नहीं है। पिंकी सारी बात समझ जाती है और वो कुछ नहीं कहती।